और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से आज के नए दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। उसकी दया के द्वारा अपने जीवन में जीते समय और एक नई रोशनी प्रभु ने हमें दिया। आज का आशीष और अनुग्रह वाला वचन भजन संहिता 68 उसके 6वें वाक्य, भजन संहिता 68 उसके 6वें वाक्य, जहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है और हड्डीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करता है, इसके विषय में यहाँ पर कुछ बातों को हम देखते हैं, और किन लोगों को परमेश्वर छोड़ देता है इसके विषय में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये इजराइल के गीत, इजराइल के विजय का गीत है बोलकर हम देखते हैं। जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के द्वारा लाल समुद्र पार कर मिस्रियों उस फिरौन की सेना के ऊपर जब बड़ी विजय को प्राप्त किया, तब वे इस बात को समझ पाए कि उनके साथ साथ चलने वाली वो चट्टान, उन्हें उद्धार देने वाली और उन्हें सामर्थ्य देने वाला वो अद्भुत परमेश्वर ही है। इसी के लिए वो उनको लगातार लिए चल रहा था, ये उस बात को समझ पाए। पर इस 6वें वचन को ध्यान से अगर हम देखें तो इसी बातों परमेश्वर क्या करता है इसके विषय में लिखा हुआ है। सबसे पहले परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है। परमेश्वर में कई एक चरित्र की बातों को जब हम देखते हैं, उसमें एक चरित्र सम्मिलित है, वो अनाथों का घर बसाने वाला परमेश्वर है। कौन अनाथ थे? इजरायली लोग फिरौन के गुलामी से जब निकल गए, वे अपना घर बार सब छोड़ दिए, इसी के लिए वे अनाथ थे। परंतु परमेश्वर ने इन्हीं अनाथ लोगों के लिए आशीषित रहने वाला कनान, जहाँ दूध और अच्छी सेहत, दूध और सारे प्रकार की आशीषें बहने वाली और आशीष रहने वाले उस देश को दिया। मतलब जो अपना घर बार को छोड़ दिए थे, वे अनाथ की तरह नहीं रहेंगे, परंतु परमेश्वर उनके लिए एक आशीष का घर बना रहा था। वो था आशीषित देश कनान। इसी के लिए परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, वो उनको घर बसा। दूसरा, बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है। मतलब इजरायली लोग अब उस फिरौन की गुलामी से छूट चुके थे, दासत्व की गुलामी से आजाद हो चुके थे, परंतु परमेश्वर का योजना केवल ये नहीं था कि उनको केवल गुलामी से आजाद करे, परंतु परमेश्वर की इच्छा ये भी थी कि वे संपन्न रहे, वे आशीषित रहे, उनका जीवन बहुगुणित हुए। इसी के लिए परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में ये चाहते हैं, जब हम बंदीगृह से छूट जाए, किसी गुलामी से छूट जाए, हम ना केवल स्वतंत्र रहे, परंतु संपन्नता की बातें भी हमारे जीवन में होने पाए। इसे आप और हम समझने की जरूरी है। साथ ही परमेश्वर के वचन में और एक बात को लिखा हुआ है, जो हठीले लोग होते हैं, परमेश्वर उन्हें सूखी भूमि पर रख देता है। मतलब हठीले लोगों का परमेश्वर विरोध करता है। तो आइए परमेश्वर के इस नए दिन में परमेश्वर के उस भुजबल हाथों के सम्मुख में हम आए, परमेश्वर को कहे, प्रभु तू अनाथों का घर बसाता है, तो हमें दासत्व से छोड़कर संपन्नता का जीवन जीता है। इसी के लिए हम घमंडी ना बने, हठीले ना बने, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम आशीष को पाने वाले बनने पाए। तो आपको आशीष दे। धन्यवाद।